इट्स योर सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत है और सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, आज यह वीडियो जो है मैंने बेसिकली थियोलॉजिकल पॉइंट, आज मैं इस्लाम के उदय और उसके पूर्व के वृत्तांत पर अपना एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अरब पेनिनसुला जो आज सहरा के बीच में घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर बहुत सारे नेशन स्टेट मोनार्कीज का इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, इतिहास के पन्नों में हमें कबीलों में बटा हुआ मिलता है। अगर हम ईसा पूर्व की बात करें तो हमें पाते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में इनमें इनका वर्णन उस रूप में मिलता है जब प्रोफेट अब्राहम के द्वारा जो अपने विचारों को प्रोपाउंड किया गया, जो उनको बताया गया, तो उनके जो दो बेटे थे, उसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनको आज जहाँ पर काबा तामीर किया गया है, जहाँ पर आप खाने काबा आज देखते हैं, तो इस्माइल के ही परंपराओं से अरब वाले लोगों ने अपने आप को रेफरेंस ड्रॉ किया। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में आज इराक, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान और पैलेस्टाइन ये बसे हुए हैं। इतिहास में पहले यहाँ पर एक सभ्यता हुआ करती थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती थी, और उसके पहले मिस्र की सभ्यता के रूप में भी एक बहुत ही रिनोन, बहुत ही विशाल सभ्यता थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े मोनार्क हुए और जिनका आज भी पिरामिड देखा जा सकता है। और जैसा कि आप भी जानते हैं और हम लोग भी बार बार वीडियो में बताते रहे हैं कि ये जितनी भी सभ्यताएं थी वो अधिकतर मूर्ति पूजक या पैगान थी। तो मूर्ति पूजक सभ्यताओं में हम देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता में फराओ का शासनकाल काफ़ी लंबा और महत्वपूर्ण रहा है। तो फराओ लोगों के द्वारा अभी जो पैलेस्टाइन सिनाई पेनिनसुला है उस पर अधिकार किया गया था, और हमें पाते हैं इतिहास में या धर्म ग्रंथों में कि इनको इसराइल पर अधिकार करके और वहाँ के जो इसराइल स्टेट की स्थापना हुई थी उसके लोगों को वो मिस्र लेके चले गए थे। और उन्हीं की परंपरा में मोसेस आते हैं, जिनका ट्रेल ऑफ सिनाई पेनिनसुला में जिनकी वाक़या आता है कि वो परवरदिगार या अल्लाह का दर्शन करना चाहते थे, परंतु वो पूरा सिनाई ट्रेम्बलिंग करने लगा। तो मोसेस और कैनानाइट्स, जिस बाद में कहा गया, जो बनी इसराइल के भी फादर हैं, तो उनके द्वारा डिफॉल्ट किया गया और पुनः अपने ट्राइब को संगठित किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो अरेबियन पेनिनसुला, रेड सी के उस पार अफ्रीकन स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स है, जिसमें नेवेटियन सिविलाइजेशन, जो अरब पेनिनसुला के हिजाज उत्तरी भाग में नेवेटियन लोगों का भी साम्राज्य था। और नीचे में हम देखते हैं कि ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज, जो प्रिमिटिव कम्यून की बात मैं पॉलिटिकल साइंस में कर रहा था, तब वो इस्टाब्लिश हुए थे। और बीच में बड़ा ही खतरनाक सहरा या रेगिस्तान था। तो अरबों की जो ज़िंदगी थी वो कठिनाइयों से भरी हुई थी और उसी में वे लोग रहा करते थे। अगर हम ज्ञात इतिहास में जिस वक्त इस्लाम में प्रोफेट SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब का आगमन हुआ, उस वक्त हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो थी वो पर्सिया में सैसनीड एम्पायर, जो आधुनिक अफगानिस्तान के जारंज से लेकर के सीरिया, लेबनान के सीमा तक, कभी कभी तीन लोगों ने कंस्टेंटाइनपुल का भी मुहासरा किया, घेरा डाला, और इनका संघर्ष रोमनों से लगातार चलता रहता था। रोमन सिविलाइजेशन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, तो 476 ईस्वी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन हो जाने के बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो बेजेंटाइन एम्पायर भी कहा जाता है, तो उसकी हुकूमत सीरिया, जॉर्डन
और इवन अरेबियन में बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, तो उन ट्राइब्स के ऊपर भी उनकी सोवरेनिटी थी। चूँकि वो फ्रंटियर में आते थे तो बहुत सारे ट्राइबलों ने क्रिश्चियन रिलीजन को स्वीकार किया था और वो रोमनों के वासल स्टेट के रूप में वहाँ पर कायम थे। तो ये सैसनिड एम्पायर और बिजेंटाइन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी और इनमें आपस में क्लैश चलता रहता था। आप जानते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन हो जाने के बाद वहाँ पर बारबरिक ट्राइब्स का अधिकार हो गया और ये बहुत सारे खंडों में विभक्त हो गए, जबकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में गोल्डन एज चलता रहा। एम्परर जस्टिनियन, जिसने लॉ को कोडिफाइड करवाया और अपने सेनापति बोरिसेलियस को भेज करके आपका देखते हैं कि अल्जीरिया तक, जहाँ पर विसिगोथ्स ने अपने किंगडम स्थापित कर लिए थे और रोमनों के पुराने वेस्टर्न रोमन्स को एक साथ लाने का प्रयास किया। तो बिजेंटाइन एम्पायर एक बहुत ही सशक्त और मजबूत एम्पायर था और उसके जस्ट फ्रंटियर पे, सीमा पे सैसनिड एम्पायर था, जो अपने आप में खुसरो परवेज के समय वो महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। तीसरा महान एम्पायर हम देखते हैं तो चाइनीज एम्पायर था, जो विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित था और आज जो आप चाइना देखते हैं वो विशाल भूखंडों पर उसकी सत्ता स्थापित थी और उसकी भी सीमा हिंदुस्तान से मिलती थी और वह भी महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। तो तांग डायनेस्टी का वहाँ शासन था 7वीं शताब्दी में। जब हम देखते हैं सुई वंश के बाद तांग वंश, तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस रूप में थी कि रोमनों की सत्ता, सैसनिड की सत्ता, चाइनीज की सत्ता, और भारत में हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो ये जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में अरबों की स्थिति एक ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज़ के रूप में थी। अरब ट्राइब्स में बटे हुए थे और जहाँ तक ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि उनकी संख्या 362 के आसपास थी और वो बद्दूस और बेडवाइंस कहा करते थे और ये इस रूप में बटे थे। जैसे बनी हासिम, जिस क्लान के SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, तो बनु हासिम, बनु तय, जिसके खलीफा उमर, खलीफा राशिदा जो इतिहास में जाने जाते हैं, उमर इब्न अल खत्ताब, तो बनी तय, बनी उमैया, जिसमें अबू सुफियान जो बाद में प्रारंभ में मुस्लिमों का विरोध किया और बाद में उसी के बेटे मुअव्विया के द्वारा उमैयद खलीफेट की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं कि बनु उमैया, बनु मखजूम वह ट्राइब था जिस पर अरेबियन में जंगजू ट्राइब के रूप में जाने जाते हैं, लड़ाकू ट्राइब के रूप में जाने जाते हैं। उसके प्रमुख व्यक्ति के रूप में हजरत खालिद बिन वलीद का नाम भला कौन नहीं जानता है। इस्लाम को तामीर करने वाले, इस्लाम को चारों कोनों तक फैलाने वाले हजरत खालिद बिन वलीद ही थे, जो बनु मखजूम क्लान के थे, वंश के थे। इस तरह से बनु फजारा, बनु हनीफा, बनु उमैया तो कही दिया, बनु हवाजीन, बनु गसान, तो ये बनु गसान तो क्रिश्चियन थे। तो ये इस तरह से बहुत सारे ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज में बसे हुए थे और बटे हुए थे। लेकिन अगर हम अरेबियन सीमा पर देखें तो यमन में भी पर्शियन सैसनिड का अधिकार था। यमन में उनका गवर्नरेट या उनके जो शासक थे वो उनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। और ये अभी जो कुवैत का इलाका है, जो एक छोटी सी पट्टी के रूप में नीचे जाके मिलता है फारस की खाड़ी के पास, तो वहाँ पर भी सैसनिड लोगों का ही अधिकार था। और दजला और फुरात की घाटी तो उनकी महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र में आती थी, जहाँ पर उनकी राजधानी टेसिफोन, जो अल मदाइन, मुसलमानों के द्वारा अल मदाइन कहा जाता था, वो अवस्थित थी, जो बगदाद से 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट में अभी भी उसके खंडहर पाए जाते हैं। तो इराक का संपूर्ण इलाका और ये पट्टी के रूप में कुवैत से नीचे होते हुए यमन तक का इलाका सैसनिडों के अधिकार में था। और ऊपर में बनु गस्सान, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टाइन, लेबनान, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट एक क्रिश्चियनों के अधिकार में थे। जब मैं बात कर रहा हूँ 6वीं और 7वीं शताब्दी में, जब हम ये देखते हैं कि महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में रोमन एम्पायर और बेजेंटाइन एम्पायर, इसको एक ही माने ईस्टर्न रोमन एम्पायर के रूप में जाना जाता है, की अवस्थिति थी। और इधर सैसनिड एम्पायर था, जो महाशक्ति के रूप में दोनों का संघर्ष होता रहता था। आपको ज्ञात है कि
खुसरो परवेज के द्वारा रोमनों को शिकस्त दिया गया था और उनके द्वारा कॉन्स्टेंटाइनोपल जो उनकी राजधानी थी, जो वर्तमान में इस्तांबुल है, उसका भी मुहासरा कर लिया गया था। तो हमें देखते हैं कि आपस में लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और ये संघर्ष नया नहीं था। अगर आप देखेंगे तो यूनानियों में मैसिडोनियंस ने डेरियस को पराजित करके परसेपोलिस जो उनकी राजधानी थी, सूसा एकबताना को नष्ट किया था और बैटल ऑफ गौगामेला में डेरियस थर्ड को उन्होंने पराजित किया था। मैं लेजेंडर की बात कर रहा हूँ, जो ईसा पूर्व 330-335 बीसी की बात है। तो हमें देखते हैं कि ये पूरा वार फ्रंट था, जिसमें पहले साइरस द ग्रेट ने यूनान पर अटैक किया। उस वक्त एथेंस और स्पार्टा ये दो यूनानी नगर राज्य थे, नेशन स्टेट थे, जो महाशक्ति के रूप में जाने जाते थे। और उसमें बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें पर्सियन लोग ऑफेंसिव थे, उन्होंने डिफेंसिव वारफेयर को अंजाम दिया था यूनानियों ने। बाद में उसी का प्रतिशोध लेते हुए मैसिडोनियंस ने शक्ति को संगठित की, उन्होंने ऑफेंसिव किया और पर्शियन एम्पायर को पराजित किया और सूसा एकबताना परसेपोलिस को नष्ट कर दिया। और साथ साथ जो डेरियस के जो खानदान थे, एक्मेनिड कहलाते थे, उनको भी उन्होंने नष्ट किया। और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि सिकंदर के सेनापतियों के द्वारा भी अपने साम्राज्य का निर्माण किया गया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े पार्ट पर अधिकार मिला था। उधर टॉलमी फिलाडेल्फस या टॉलमी को भी अधिकार इजिप्ट वगैरह पे दिए गए थे। तो उस समय की बात है जब रोमनों में मूर्ति पूजा थी, रोमन पैगान्स थे, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर या उसके पहले जो ग्रीक स्टेट थे वो पैगान थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे और उन्होंने पूरे क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो जियोपॉलिटिक्स में संघर्ष नया नहीं था, संघर्ष लगातार चलता रहता था। ये जो बेडवाइंस लोग थे, जो बद्दू कहलाते थे, जिनको दोनों साम्राज्य के द्वारा असभ्य माना जाता था, उनके यहाँ मर्सिनरीज के रूप में भी बहाल होते थे सेना में, और उनके यहाँ मजदूरी भी किया करते थे, तिजारत भी किया करते थे, ट्रेड भी किया करते थे। इनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, बहुत सशक्त नहीं थी। ये दोनों साम्राज्य के बीच में बफर स्टेट तो नहीं कह सकते, लेकिन बफर जोन के रूप में काम करते थे और दोनों में इनकी भर्ती होती थी। अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो ये जो इलाका है कुवैत का, आपका अभी जो कुवैत और इराक का इलाका है, जो बॉर्डर इलाका है अरेबियन पेनिनसुला का, तो वहाँ पर पर्शियन का, जिसको मुस्लिम इतिहासकारों ने आतिश परस्त कहा है, उनकी अवस्थिति थी। वो उनकी शक्ति वहाँ पर थी, उनका प्रभाव क्षेत्र यमन तक था। और अगर उधर देखें तो गसान, बनु गसान, बनु जादिमा, तो बनु हवाजीन, तो ये सब जो ट्राइब्स थे, इन पर रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन रोमन एम्पायर का अधिकार था। और रोमन एम्पायर एम्परर हेराक्लियस, जो उस प्रोफेट मोहम्मद साहब के समय था, उसने एंटियोक को अपने कैपिटल के रूप में बना रखा था। वो एंटियोक को सजाया भी था, संवारा भी था और वहाँ पर वो आवासित भी रहता था। तो उस परिस्थिति में आप ये देख सकते हैं कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन हो जाने के बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर की अवस्थिति हुई और एम्परर जस्टिनियन के द्वारा उसको सशक्त और संगठित किया गया। और ये अरबों की स्थिति या फ्रंटियर जोन में रहने वाले मर्सिनरीज या उनके निगाहों में गरीब भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जैसा कि वे समझते थे। अब बाद के अगर रिवायतों में देखें तो इसका मेंशन भी आता है कि वो कितने बार अरबों को कंगाल, भिखमंगा आदि नामों से संबोधित पर्शियन सेसनेट ने भी किया और रोमनों ने भी किया। उसी मध्य अरबों की जो स्थिति थी, वे भी मूर्ति पूजक थे। कावा में जो खाने कावा कहा जाता है, उसमें हुबल की प्रतिमा तामीर थी, उसके साथ 360 देवी देवताओं की भी प्रतिमा वहाँ तामीर थी, वहाँ पर स्थापित किए गए थे। और वह जो कावा का जो सेंटर था, उसमें जैसा कि रिवायतों में आता है कि हुबल के पास तीर धनुष था हाथ में, और सारे देवी देवताओं की काबा में मूर्तियां तामीर की गई थी। लोगों की यह मान्यता थी कि काबा में जाने के बाद जो उनके जो देवी और देवताएं हैं, वो उनको मोक्ष या उनको शक्ति प्रदान करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे। प्रमुख देवियों में हम देखते हैं कि इनकी 3 देवियाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण थी। उसका लाट, मनात और उजा थी। लोग अपना नाम अब्दुल उजा या ये सब अल्लाह की बेटियां के रूप में इनको मान्यता प्राप्त थी। अल्लाह भी उनका एक ही देवता था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण देवता इनका हुबल था और वो पैगान थे, मूर्ति पूजक थे। हम देखते हैं कि नखला में, यमनाइट काबा में, धूल खालसा जिसको कहा गया है, इन जगहों पर इनकी
मूर्तियाँ तामीर थी। इनके प्रदक्षिणा मतलब चारों ओर, जैसे हम हिंदुओं में घूमते हैं ना, इस लोग इसमें घूमते थे, प्रदक्षिणा करते थे। और इनका बड़ा ही महत्व था और ये इनकी कसम खाते थे। और अभी जो हम ये देखते हैं कि अब तो खैर इस्लाम के आने के बाद वो सब वहाँ से समाप्त हो गई, लेकिन उस वक्त उसका काफ़ी महत्व था। हम इतिहास में जाएंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद साहब के जन्म से लगभग 50 साल पहले अब्राहा नाम का एक क्रिश्चियन शासक ने मक्का पर अटैक किया था। वो 60,000 के करीब फौज लेकर आया था। और अबुल मुत्तलिब जो उनके दादा थे वो उसके कस्टोडियन थे, उनकी चाबी उन्हीं के पास थी। तो चूँकि ये ट्राइबल में बटे हुए थे तो इनकी शक्ति अब्राहा के सामने नहीं थी। और काबा की जो प्रतिष्ठा थी वो अब्राहा को खलती थी। उसको लगता था कि हमारे यहाँ का जो टेम्पल है वो ज़्यादा प्रतिष्ठित है, जबकि काबा में लोगों की काफ़ी श्रद्धा थी। तो उसने काबा को नष्ट करने के लिए वो सेना लेकर के आया। अबू मुत्तलिब मुकाबला नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि जिनका ये घर है, वैत है, वो वही उसकी रक्षा करेगा। रिवायतों में हम पाते हैं कि टिड्डा दल आसमान में आया, तो भारी संख्या में आया और अपने जो बीक है मतलब चोंच जो उनका मुंह उसमें स्टोन लिए हुए था वो अब्राहा की सेना पर गिराए और वो अब्राहा की सेना नष्ट हो गई और ये लोग भागने पर मजबूर हो गए और उनकी सारी शक्तियाँ गुरूर चूर चूर हो गई। बाद के काल में हमें पाते हैं कि जितने भी लोग थे ये काबा में एकत्रित होते थे। काबा के अंदर मारपीट नहीं हो सकती थी, कोई संघर्ष नहीं हो सकता था, काबा सभी के लिए प्रतिष्ठित था। तो एक कुरैश लोगों की वहाँ स्थिति थी। ये सभी बनु मखजूम, बनु हाशिम, बनु तय, बनु उमैया, एक कुरैश क्लान के लोग थे। इनको काबा पर इनका अधिकार था और जो लोग वहाँ काबा आते थे तो बहुत बेशकीमती चढ़ावे वहाँ चढ़ाते थे, जिससे उनकी काफ़ी इनकम होती थी। प्रतिष्ठा भी काबा की बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे इस तरह के देवी देवताओं के मंदिरों का भी हमें वर्णन मिलता है। जैसे नाखला में, धुल खालसा में जो यमन में यमनाइट काबा कहा जाता था, जहाँ सफ़ेद रंग का पत्थर तामीर था कि चारों ओर लोग घूमते थे। उसी प्रकार अरब के विभिन्न जगहों में भी देवी देवताओं की मूर्तियों को अवस्थित किया गया था और उसमें अरबों की काफ़ी श्रद्धा थी। जब प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उनके दादा अबुल मुत्तलिब ने उनको हुबल के सामने वो ले गए थे और हुबल को भी स्पर्श करवाया था। और उनका बहुत सारा इतिहास है जिसमें वो काबा में जाया करते थे अपने दादा के साथ, अपने दादा के साथ खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके मेहनत किया करते थे। काबा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद काबा में अल असमत जो पत्थर है उसको पुनः उन्होंने बनाने का काम करवाया। पास के पहाड़ों से पत्थर काट करके काबा की पुनः स्थापना की गई। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद साहब काफ़ी गंभीर व्यक्ति थे और उनमें ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। तो बाद के कालों में हम पाते हैं कि चूँकि माली हालत जो थी इनके ख़ानदान की, बनु हाशिम की, तो ठीक नहीं थी और बचपन में भी इनके पिताजी का देहांत हो गया था और बाद में माताजी का भी देहांत हो गया था। अरबों में जो रिवायत है जिसमें बच्चों को 2 साल के लिए सेहरा में जाना पड़ता था, जो कुरैश के बच्चे होते थे, तो उनको ले जाने के लिए उस बनु हवाजिन की महिलाएं वहाँ आती थी। हवाजिन में इनको जाना, हवाजिन जो ट्राइब था वहाँ की महिलाओं के पास जाना पड़ता था। वो उनको अपने पोषक माने उनको लालन पालन करती थी, कठिन जिंदगी से रूबरू कराया जाता था। तो जब मोहम्मद साहब छोटे थे तो हलीमा नाम की महिला ने इनको अपने साथ ले गए। और वही हलीमा का बार बार जिक्र आता है। और इनके जो चाचा थे अबू तालिब, जिन्होंने अबू मुत्तलिब के मृत्यु हो जाने के बाद इनका देखभाल किया, इनका लालन पालन किया, चूँकि गंभीर प्रकृति के थे और बड़ा ही सीरियस रहा करते थे। उस परिस्थिति में माली हालत खराब रहने के कारण इनको तिजारत में लगाने का फैसला किया। उसी वक्त खादीजा अल कुबरा एक महिला थी जो विडोड थी, खादीजा उसका नाम था। उसको किसी ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो उन्होंने नौकरी के लिए मोहम्मद साहब को उसमें लगवाया। मोहम्मद साहब व्यापार के लिए जाया करते थे शाम, सीरिया को उस वक्त शाम कहा करते थे, शाम जाया करते थे। चूँकि ईमानदारी में कूट कूट के भरी थी तो उस तिजारत में खादीजा को बहुत ज़्यादा ही नफ़ा होना शुरू हुआ। 300%, 400% का लाभ
उनको मिलना, चूँकि प्रोफेट मोहम्मद साहब बहुत ही पाक व्यक्ति थे, बहुत ही सुलझे हुए विचार के व्यक्ति थे, उनमें ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। तो खादीजा को ये काफ़ी पसंद आया। और उसी वक्त हम चर्चा पाते हैं बकरा इब्न नौफल, जो खादीजा के चाचा थे। तो इन लोगों के द्वारा जो है मोहम्मद साहब को काफ़ी मतलब अच्छा माना जाने लगा। और उस वक्त रेफरेंस आता है कि इस तिजारत अभियान में वो बहरा नामक एक क्रिश्चियन मोंग से भी संपर्क में आए, और अक्सर वो अल हीरा की गुफाओं में ध्यानमग्न हो जाया करते थे। तो अल हीरा में वो सोचते रहते थे, मनन करते रहते थे। तो वहीं पर उनको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो आए और वो कुरान की जितनी आयतें हुई नाजिल होना शुरू हुई। तो उन्होंने जब जब दैवीय दूत जिब्राइल उनके पास आने लगे और उन्होंने बताना शुरू किया, तो उन्होंने एक ही ईश्वर जो अल्लाह, जिसका कोई आकार नहीं है, और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा के विरोध करने के कारण अरबों में जो कुरैश थे उन्होंने उनका काफ़ी विरोध किया। इवन एक अरब जो है अबू जहल, जिसको बाद में स्वयं SAW ने ही कहा है, अमर इब्न हिसाम जो बनु मखजूम का ही व्यक्ति था, उसने इस्लाम का शुरुआती समय में काफ़ी विरोध करना शुरू किया। तो हम ये पाते हैं कि अपने बाप दादाओं के धर्म को मुखालफत करने के कारण ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद साहब को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें बाद में जो हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, जिनको टाइटल SAW ने ही दिया था, तो उनके जो पिताजी थे जिनका नाम अल वलीद था, तो अल वलीद और अमर इब्न हिसाम, अबू सुफियान जैसे तरीके नेताओं ने, कुरैश के नेताओं ने मोहम्मद साहब को कत्ल करवाने का भी प्रयास किया। इसके लिए बहुत बार उन पर हमले भी करवाए गए और तरह तरह की यातनाएं दी गई। परंतु इसमें हम दूसरे वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे कि इसके बाद किस रूप में कैसे हुआ। तत्काल इस वीडियो को हम इंट्रोडक्टरी के रूप में ही समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको डिटेल रूप में इनके संघर्ष का आपको परिचय कराएंगे और इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो इस्लाम के उद्भव के पूर्व ये मूर्तियों की जो पूजा होती थी, उसमें कुरैश जो डिवाइडेड कुरैश थे आपस में एकजुट थे। उन्होंने इस्लाम के SAW प्रोफेट अलैहि वसल्लम को काफ़ी मुखालफत किया, जिसमें इनको हिजरा भी करना पड़ा, मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। उसका भी इतिहास मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना कमेंट देंगे। और इस सीरीज पर भी मैं वीडियो लगातार डालूंगा ताकि इस्लाम धर्म से आप लोगों को रूबरू करा सकूं। धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।